कब से आरंभ करें 16 सोमवार का व्रत। जाने तिथि, पूजा, विधि, मंत्र और उद्यापन की तारीख। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कहानी को अंत तक जरूर देखें। 16 सोमवार व्रत कथा। एक समय श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक के अमरावती नगर में आए। वहाँ का राजा भगवान शिव का एक मंदिर बनाया था। एक दिन पार्वती जी ने महादेव जी से चौसर खेलने की इच्छा प्रकट की। पार्वती जी की यह इच्छा सुनकर महादेव जी पार्वती जी के साथ चौसर खेलने लगे। जैसे ही खेल प्रारंभ हुआ, उस मंदिर का पुजारी वहां आया। पुजारी को देखकर पार्वती जी ने पुजारी से पूछा कि इस बाजी में किसकी जीत होगी, यह बताइए। तो पुजारी ने जवाब दिया कि महादेव जी इस बाजी में जीत हासिल करेंगे। लेकिन चौसर खेल में शिव जी की पराजय हुई और पार्वती जी की जीत हुई। तब पुजारी को पार्वती जी झूठ बोलने के अपराध में कोढ़ी होने का श्राप दिया और उस मंदिर से कैलाश पर्वत लौट आए। शिव जी और पार्वती जी के श्राप से पुजारी कोढ़ी हो गया। उस नगर के निवासी पुजारी की परछाई से दूर रहने लगे। कुछ नगरवासी ने राजा को यह बात पहुंचा दिया तो राजा ने पुजारी को किसी पाप के कारण कोढ़ी हो जाने का विचार कर उस मंदिर से निकलवा दिया और उसकी जगह दूसरे पुजारी को रख दिया। कोढ़ी पुजारी मंदिर के बाहर बैठकर भिक्षा मांगने लगा। कुछ काल के पश्चात उस मंदिर में कुछ अप्सराएं पूजन के लिए आईं और कोढ़ी पुजारी को देखकर कारण पूछा। पुजारी निसंकोच उन्हें बताया पूरी कहानी। तब अप्सराओं ने पुजारी से 16 सोमवार का व्रत रखने को कहा और कहा कि महादेव जी आपके सारे कष्ट दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछी। अप्सरा बोले, सोमवार को व्रत करें, संध्योपासन उपरांत आधा सेर गेहूं का आटे का चूरमा तथा मिट्टी की 3 मूर्ति बनाएं और शुद्ध घी का दीपक, धूप, गुड़, नैवेद्य, बेलपत्र, चंदन, फूल भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करें। अंत में चूरमा भगवान शंकर को अर्पण करें और वहां उपस्थित स्त्री, पुरुषों और बच्चों को भी वितरण कर खुद भी ग्रहण करें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत कर 17वें सोमवार को 5 सेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर वितरण करें और खुद भी प्रसाद ग्रहण करें। भोलेनाथ तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। यह कहकर अप्सरा स्वर्ग चली गई। पुजारी जी विधिवत 16 सोमवार व्रत करके रोग मुक्त हुए और फिर उसे मंदिर में पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शिव पार्वती जी पुनः उस मंदिर में आए। पुजारी जी की कुशलता देखकर पार्वती जी ने रोग मुक्त का कारण पूछा। पुजारी ने अप्सराओं द्वारा बताई गई 16 सोमवार व्रत की पूरी कहानी बताई। पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने पुजारी से 16 सोमवार व्रत विधि जानकर खुद भी 16 सोमवार व्रत प्रारंभ किया। फलस्वरूप प्रसन्न कार्तिकेय माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने भी माता पार्वती से पूछा कि क्या कारण है, मेरा मन आपके चरणों में लगा। पार्वती जी ने 16 सोमवार व्रत विधि बताया। कार्तिकेय जी ने भी 16 सोमवार व्रत किया। फलस्वरूप उन्हें भी बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसने भी कारण पूछा। कार्तिकेय जी ने 16 सोमवार व्रत विधि बताने पर मित्र ने विवाह की इच्छा यथाविधि व्रत किया। फलता वह विदेश गया। वहाँ राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हथनी जिसके गले में माला डालेगी उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे। यह ब्राह्मण स्वयंवर देखने की इच्छा से महल में चला गया। वहाँ कई राज्यों के राजकुमार विवाह करने के लिए आए थे। तभी हथनी सूंड में जयमाला लेकर आई और ब्राह्मण के गले में जयमाला पहना दिया। फलस्वरूप राजकुमारी का विवाह ब्राह्मण से हो गया। एक दिन राजकुमारी अपने स्वामी से पूछी कि हे नाथ, आपने क्या किया जिसकी वजह से उस हथनी ने राजकुमारों को छोड़कर आपको गले में जयमाला पहना दिया।
ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत विधि बताई। अपने पति से 16 सोमवार व्रत विधि जानकर राजकुमारी ने पुत्र संतान की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया और भोलेनाथ की कृपा से राजकुमारी एक सर्वगुण संपन्न संतान को जन्म दी। बड़े होने पर पुत्र ने पूछा, माता जी, किस पुण्य से मैंने आपके घर में जन्म लिया? माता ने 16 सोमवार का व्रत विधि पुत्र को बताया। माता जी की बात सुनते ही पुत्र ने राज्य की कामना के लिए 16 सोमवार व्रत करने लगी। उसी समय राजा के दूतों ने आकर उसे राजकन्या के लिए वरण किया। बहुत धूमधाम से राजकुमारी के साथ विवाह संपन्न हुआ और राजा ने ब्राह्मण कुमार को सिंहासन में बिठाया। फिर वह 16 सोमवार व्रत करता रहा। 17वें सोमवार को ब्राह्मण कुमार राजा ने अपनी पत्नी से व्रत की सारी सामग्री लेकर शिवालय में पहुंचने के लिए कहा, परंतु पत्नी ने दासियों द्वारा पूजन की सामग्री मंदिर में भेज दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। ईश्वर की आज्ञा मानकर राजा ने रानी को निकाल दिया। रानी अपने भाग्य को मानकर भूखी प्यासी नगर में भटकते भटकते एक बुढ़िया से साक्षात्कार हुई। बुढ़िया सूत की गठिया बाजार में बेचने जा रही थी, लेकिन उस बुढ़िया से सूत की गठिया उठा नहीं जा रहा था। बुढ़िया ने रानी से मदद करने को कहा। रानी ने बुढ़िया की बात मानकर सूत की गठिया को हाथ लगाया। तभी जोर की आंधी आई और पोटली खुल गई। पोटली खुल जाने से सारा सूत आंधी में उड़ गया। बुढ़िया ने उसे फटकार लगाया और रानी को भगा दिया। रानी भटकते हुए नगर में एक तेली के घर पहुंची। उस तेली में दया आकर रानी को घर में आश्रय देने के लिए राजी हो गया। लेकिन उसी समय भगवान भोलेनाथ के प्रकोप से तेल से भरे मटके एक एक करके फूटने लगे। क्रोध में आकर तेली ने भी रानी को भगा दिया। भूखी प्यासी रानी भटकते हुए एक सरोवर के पास जा पहुंची। रानी ने सरोवर का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी स्पर्श किया तो पानी सूख गया। अपने भाग को कोसती हुई चलते चलते रानी एक वन में पहुंची। वन में तालाब का निर्मल जल देखकर रानी प्यास बुझाने के लिए तालाब की सीढ़ियां उतरकर जैसे ही जल को स्पर्श किया, जल में कीड़े पड़ गए। रानी ने दुखी होकर वही जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। फिर चलते चलते रानी एक पेड़ की छाया में आराम करना चाही तो उस पेड़ के पत्ते अचानक सूखकर नीचे गिर गए। दूसरे पेड़ के नीचे जाकर बैठी, लेकिन वह भी सूख गया। वन और सरोवर की यह दशा देखकर वहां के ग्वाले मंदिर में पुजारी जी के पास ले गए। रानी को देखकर ही पुजारी समझ गए कि रानी अवश्य किसी बड़े वंश की है, भाग्य के कारण दर दर भटक रही है। पुजारी ने रानी से कहा, बेटी, तुम मेरे साथ इस मंदिर में रहो, किसी बात की चिंता मत करो। रानी को बहुत सांत्वना मिली। रानी उस मंदिर के आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु में उसका हाथ लगे उसी में कीड़ी पड़ जाते। पुजारी दुखी होकर रानी से पूछा, बेटी, किस देव के अपराध से तेरी यह दशा हुई? रानी ने बताया, मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और महादेव जी की पूजा नहीं की। पुजारी ने शिव जी से प्रार्थना की। पुजारी ने बोला रानी को, बेटी, तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने पुजारी की बात मानकर विधिवत 16 सोमवार का व्रत शुरू किया और व्रत कथा सुनने लगी। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को खोज करने भेजा। दूतों ने आश्रम में रानी को देखकर राजा रानी का पता बताया। राजा ने आश्रम जाकर पुजारी से कहा, महाराज, यह मेरी पत्नी है। शिव जी के रुष्ट होने से मैंने इनका परित्याग किया था। अब शिव जी की कृपा से मैं इन्हें लेने आया हूँ। कृपया इन्हें मेरे साथ जाने के लिए आज्ञा दे। पुजारी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी समेत नगर में आने की खुशी में नगरवासी नगर को सजाया, बाजा बजने लगे, मंगलोच्चार हुआ। शिव जी की कृपा से राजा और रानी प्रतिवर्ष सोमवार का व्रत कर आनंद सहित रहने लगे। इसी प्रकार जो भी मनुष्य भक्ति के साथ विधि पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करता है और व्रत कथा सुनता है, उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अंत में शिवलोक को प्राप्त होते हैं। 16 सोमवार व्रत कथा विधि। भगवान शंकर को एक लोटे जल या एक बेलपत्र से ही प्रसन्न कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, सोमवार भगवान शिव जी को समर्पित है। उस दिन शिव जी की पूजा करने से भक्तों को मनचाहा फल प्राप्त होता है। लोग संतान प्राप्ति, जीवन में समृद्धि, सुख, शांति, रोजगार और मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए शिव जी के 16 सोमवार का व्रत करते हैं। लेकिन यदि विधि पूर्वक पूजा न की जाए तो भगवान शंकर क्रोधित हो जाते हैं। सोमवार का व्रत करने से पहले आपको निम्नलिखित नियमों का पालन अवश्य करना होगा। पहला, सोमवार व्रत के दिन सुबह स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शिवलिंग पर शुद्ध कच्चे दूध अर्पित करें। शुद्ध घी, शहद, दही शिवलिंग पर अर्पित करें। अब जलाभिषेक करें। शिवलिंग पर चंदन का तिलक लगाएं।
बेलपत्र पुष्प अपराजिता धतूरा आक माला नैवेद्य अर्पित करें। शुद्ध घी का दिया सुगंधित धूप जलाएं। अब कपूर से आरती करें। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करें। 16 सोमवार व्रत कथा पाठ करें। भोलेनाथ को अर्पित किए गए दूध सहित शहद चरणामृत के रूप में ग्रहण करें। प्रसाद वितरण करें और खुद भी प्रसाद ग्रहण करें। 16 सोमवार व्रत के फायदे। ऐसा माना जाता है कि सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों को मनवांछित फल प्रदान करते हैं। इसलिए महिलाएं कुंवारी अवस्था में मनचाहे जीवन साथी के लिए भगवान भोलेनाथ के 16 सोमवार व्रत रखती हैं। अगर कोई व्यक्ति आर्थिक तंगी से जूझ रहा है तो उसे 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए। यदि परिवार में संतान न होने के कारण अशांति रहती हो तो उन्हें भी 16 सोमवार का व्रत रखना चाहिए। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान भोलेनाथ भक्तों की छोटी छोटी कोशिशों से ही संतुष्ट हो जाते हैं। अगर कोई सच्चे मन से शिवलिंग पर जलाभिषेक करता है और मनोकामना करता है तो भी भगवान भोलेनाथ उसकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव। धन्यवाद।